नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र करनाल। इस समय हमारे बीच में गौतित राजेश पाल जी हमारे चैनल पर पहुंचे हैं और आज हम एक खास मुद्दे को लेकर के आप लोगों के पास में आए हैं। जो आज के ज़माने में जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप को चतुर बन रहा है और समाज टूट रहा है। जो उनके अंदर एक प्रेम और मोहब्बत की जो आशा होती थी वो अब आशाएं कम दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ और दुनिया में समाज में सभी लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन उनकी जरा सी चालाकी जो है वो समाज को काफ़ी दूर कर देती है। और इसी विषय को लेकर के आज हम एक बार फिर विषय पर बात करने का प्रयास करेंगे। गौतित राजेश पाल जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। गौतित राजेश पाल जी मेरा कुमार जी आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। राजेश पाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से जो पुराने पीढ़ियाँ थी उनके अंदर एक समानता होया करती थी और शिष्टाचार होया करता था, दूसरे लोगों की बात सुनने का उनके अंदर एक धैर्य होया करता था। लेकिन आज आदमी थोड़ा सा एक चिराग बन रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। ऐसे में उसकी चालाकी कभी कभी बहुत नुकसानदायक हो जाती है। उससे परिवार टूट जाता है, रिश्तेदार टूट जाते हैं, भाई बंध टूट जाते हैं, मित्र टूट जाते हैं और जो एक मन की भावना श्रेय प्रेम का होता है वो भी टूट जाता है। तो ऐसे में क्या विषय को लेकर के आप कहना चाहेंगे? देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, ये समाज को जोड़ने का एक आपने बहुत अच्छा बात कही कि हम किस तरीके से एक व्यक्ति पूरे समाज को गंदा भी कर सकता है और एक व्यक्ति अपनी होशियारी के कारण, जबकि होशियार नहीं होता है पूरे समाज के अंदर वो ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है यदि समाज संगठित है तो। लेकिन यदि बिखराव समाज के अंदर है तो एक आदमी भी पूरे समाज को दूषित करता है और पागल समझने का प्रयत्न। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि वो पूरे समाज को पागल समझने का प्रयत्न ना करे। बनाए तो समाज का जाया नहीं जा सकता, लेकिन समझता है, अपने आप में समझता है। समाज बहुत बड़ी चीज है। समाज वो चीज है, समाज के अंदर क्या क्या चीज है। एक एडवर्टाइजमेंट, यदि सामाजिक हमारी परिस्थिति है, क्योंकि एक इंसान, एक मानव समाजिक प्राणी है। समाज के बिना मानव जाति अधूरी है। इसलिए समाज पहले है और इंसान बाद में है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो आज चल रहा है सिर्फ एक होशियार बन करके अपनी होशियारी के कारण पूरे समाज को दूषित कर रहा है और ये नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भी पहुंचने वाला है जी। जिस तरीके से बड़ा सपना होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक संगठन चलता है। यदि हम ये चाहने लगे कि इस सामाजिक संगठन को एक दिन में बना लेंगे, एक दिन में सामाजिक संगठन बना नहीं करते हैं। इसमें कई पीढ़ियां लग जाती हैं और जब तक हम अपनी पीढ़ी से एक संगठन ना लें और उसको न बढ़ाएं तो हम बनाते रहेंगे और उस समाज को मिटाते रहेंगे। इसलिए हमारा सामाजिक पतन होता रहेगा, जिसमें क्या होंगे, क्राइम बढ़ेंगे, नशाखोरी बढ़ेगी। समाज के अंदर यदि समाज संगठित नहीं है तो बहुत सारी समस्या आ सकती है। जी, जैसे कि आप एक बात बताएं थोड़ा सा कि एक व्यक्ति का ये भी है कि एक व्यक्ति समाज को नाम रोशन भी करता है, एक व्यक्ति जो है समाज को पूरी तरीके से दोषित कर देता है। विचारधाराओं का ही दोनों का फर्क है कि वो किस संगत में बैठा है। यदि अगर अच्छी संगत में बैठता है तो वो अच्छे विचार लाता है और अगर छोटी संगत में बैठता है तो उसके विचार जो है वो भिन्न भिन्न तरीके के हो जाते हैं, जिससे समाज के अन्य लोग भी दूषित हो जाते हैं। ऐसे में हमारी एक जो सामाजिक चेतना है, जो जिससे लोग दुखी हो जाते हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, उन पर वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसे क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो दुखी हो जाता है? देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, पहले एक पंचायत हुआ करती थी जी, पंच परमेश्वर का नाम आपने भी सुना है। और ये पंचायत फैसले दिया करती थी कि इसका हुक्का पानी, एक कहावत थी कि इसका हुक्का पानी डाल दो, यानी कि समाज से इसको अलग कर दें। लेकिन आज परिस्थिति कुछ बदली, क्योंकि वो पंच जो हैं वास्तव में पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन वो पंच जो हैं अपना दायित्व भूल जाते हैं। किस कारण से भूल जाते हैं? कभी नशे के चक्कर में,
कभी चंद लालच में अपने दायित्व का निर्वाह सही तरीके से नहीं करते हैं। एक सामाजिक पतन, पंचायतों का भी पतन इसीलिए हुआ है कि कोई सामाजिक विचारधाराओं के कारण, कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी है कि जिनमें मैंने देखा कि इन 20-30 सालों के अंदर अंदर जो पंचायतों का पतन हुआ वो अभी भी पतन की तरफ है। यदि कोई फैसला दे दिया जाता था कि हुक्का पानी डाल दो, तो आज बड़े गर्व से कह सकता है जो कौन सी कैटेगरी दूं जो समाज को दूषित कर रहा है, चाहे तो उसको लुच्चा कह लीजिएगा, चाहे लफंगा कह लीजिएगा। इस तरीके के जो लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि मेरे से ऊपर समाज है। समाज शर्म बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। ये चीज हमारे अंदर जब तक नहीं आएंगी, आज का मानव कहता है कि मेरा हुक्का पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हुक्का पीता ही नहीं हूं। तो ये एक पतन की तरफ है। जैसा कि जिस तरीके से, वैसे आपकी बात जो भी सही है, क्योंकि पहले लोगों के अंदर एक शर्म लिहाज जो आया करती थी। सामाजिक जो अपने से बड़े थे, रिश्तेदार थे, चाचा ताऊ मामा मामी जो है, उनकी एक प्रेरणा आया करती थी, उनसे डर होता था। और समाज में ये सोचते थे कि कभी मेरी जो है वो बुराई जो है वो दूसरे तक ना पहुंच जाए। नशा भी अगर कभी करते थे तो लोग जो है वो चोरी छुपे से अपने बुजुर्गों के साथ में करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि माता पिता पहले अपने बच्चों को मना लिया करते थे, अगर नहीं मानते थे तो एक जो है वो बैठक होकर के, पंचायत होकर के उनका वो आदेश मान लिया करते थे। अब वो सब चीजें भी खत्म हो रही हैं। तो ऐसे जो इस तरीके की जो चीजें खत्म हो रही हैं, लोगों के दिल जो है अब वो हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो किसी की बात को सुन के राजी नहीं हो रहे हैं। तो ये ऐसे क्यों कारण हो रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? सामाजिक में समाज का टूटना, ये बहुत बड़ा पतन आया है कुछ नशे के कारणों से या अन्य कारणों से, जो आज पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं। क्योंकि कचहरियाँ, कोर्ट जो इंसाफ मिला करते थे, सेकंड प्रायोरिटी हुआ करती थी कि कचहरियाँ, न्यायालय सेकंड प्रायोरिटी हुआ करती थी। लेकिन पहले छोटे मोटे जो मुकदमे हुआ करते थे और एक इंसाफ दिया जाता था। जब से ये पंचों ने इंसाफ देना बंद किया, यानी कि ये भी एक संगठन टूटने का, सामाजिक पतन होने का, खापे टूटने का, खाप भी इसके अंदर, खापे भी टूटने का ये बहुत बड़ा है। क्योंकि राजेंद्र जी, जब तक परिवार संगठित नहीं होगा तब तक समाज संगठित नहीं होगा जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले समाज को संगठित होना पड़ेगा, परिवार को संगठित होना पड़ेगा। उसके बाद समाज तो अपने आप बनता चला जाएगा। समाज जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा आगे का जो कार्य है आसानी से हो सकता है। अच्छा, आजकल एक चीज और भी देखी जा रही है, कोई मोहल्ला होता है, कोई गली होती है, कहीं आप किसी कार्यक्रम में, फंक्शन में हैं, वहाँ भी यही चीज जो है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति एक आधा मिल जाता है जो है वो पूरे जो कार्यक्रम होते हैं, जो उनकी शिष्टा होती है, उसको वो पूरा का पूरा दूषित कर देता है, खराब कर देता है, उस माहौल को बेकार करने का प्रयास करता है। उसमें चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, क्योंकि प्रवृत्ति तो दोनों की एक ही जैसी होती है, सिर्फ सोच की विचार अलग अलग होती है। तो ये लोगों के अंदर इस तरीके का जो धैर्य हो गया है कि वो ये सोच रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे के बल पे ज़्यादा कूदते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चालाकी ज़्यादा करते हैं, और जो वो चालाकियाँ जो हैं वो कभी ना कभी आदमी के जीवन के लिए, खुद के लिए भी नुकसानदायक हो जाती है। वो अपना स्वार्थ तो निकाल लेता है, लेकिन दूसरों के लिए वो एक जो है इतनी परेशानी का कारण बना देता है कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार अब हम किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। वो ठगी कर ले जाता है। कई बार इस तरीके की जो भावनाएं लोगों के अंदर होती हैं, चतुराई जिसको बोलते हैं, तो वो इतनी चतुराई सामाजिक दृष्टि से कैसे एक रोका जा सकता है? देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, 2000 के दशक के बाद में जी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है समाज के अंदर कि जो घटिया किस्म का इंसान है उसको समाज के द्वारा, कुछ घटिया किस्म के लोगों के द्वारा उभारा जाता है। क्योंकि ये बेशर्मियाँ तो पहले से भी हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर बेशर्मी नहीं है, लेकिन पहले एक कहावत हुआ करती कि कोई क्या कहेगा, यदि मैं उल्टा चलूंगा तो समाज क्या कहेगा। जी। और कहता भी था,
समाज ऐसा नहीं था कि नहीं कहता था, बिल्कुल आकर के कहता था, इकट्ठे होकर के कहता था। तो वो जो समाज के कहने से जो परिवर्तन होते थे वो यदि आज भी वही चीजें होने लगे कि समाज के जो लुच्चे को लुच्चा कहा जाए और जो घटिया किस्म का इंसान है या कोई जैसे समाज को दूषित कर रहा है, बहुत सारे चीजें हैं। मान लो कोई आज नशेड़ी है तो उसको बहुत बड़ा उभारा जाता है जी। यदि वो नशा करा देता है तो उसके साथ 10 लोग हो जाते हैं, और जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है तो वो होता है। ये जो परिवर्तन आया है 2000 दशक के बाद में, ये एक संस्कार भी है, हमारे संस्कारों के कारण भी आया है। नहीं, मेरी चीज ये भी है संस्कार की, आपकी बात जो है वो ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी आपने भी कहा है कि एक जो बुरा आदमी होता है उसके साथ में 10 लोग जुड़ने के लिए फटाफट तैयार हो जाते हैं। कभी कहीं वो बातों से खुश कर देता है, कहीं वो लोगों को ऐसे जो है वो ख्वाब उड़ा देता है कि लोग ये सोचते हैं कि जो झूठा है वो यही सच्चा है। ये सही है, ठीक है ना। लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं, जो अपने जो दूसरे का सहायता चाहते हैं, जो दूसरे का भला चाहते हैं, उस समय वो आदमी जो है उसकी बात ना मान करके वो झूठे की बात को ज्यादा मान लेता है, और मक्खन पालिश करने के बाद में 6.5 महीने के बाद में वो उस घर को पूरा खोखला बना देता है। तो पूरे परिवार को बना देता है। ऐसी जो प्रवृत्ति जो लोगों में चल गई है, ये प्रवृत्ति इतनी समाज के लिए खराब है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए और किस तरीके से उपाय हो सकते हैं, एक समाज की एक नई दृष्टि कैसे लाई जा सकती है? क्योंकि आपने भी देखा है कि पहले लोग जो है वो अपने माता पिता का बहुत आदर सम्मान दिया करते थे, अपने मित्रों को काफ़ी सम्मान दिया करते थे, रिश्तेदारों को काफ़ी सम्मान दिया करते थे। अब उन्हीं के सामने वो नशे भी कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हैं और 50 तरीके के ऐप कर रहे हैं। क्या इसके अंदर मोबाइल का भी कुछ फर्क मानते हैं आप? जो मोबाइल की जो आजकल ये सोशल मीडिया चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोषी है क्या? मोबाइल इत्यादि तो ये बात के दोषी हैं, लेकिन सबसे पहले तो संस्कार दोषी हैं, क्योंकि जो हौसले बुलंद किए जाते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के जो हौसले बुलंद किए जा रहे हैं समाज के द्वारा ही कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तेरे साथ हैं, इस तरीके के जो हौसले दिए जाते हैं तो वो खतरनाक है। और देखिएगा राजेंद्र, ये आज नहीं है, ये बुद्धि, ये अकल, ये कितना किसकी सोचने समझने की शक्ति ताकत ये ईश्वर के द्वारा होती है। इंसान जो है एक बुद्धि वाला प्राणी है, इसके अंदर आत्मा भी है, और सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसके अंदर ताकत है, पढ़ने लिखने की भी ताकत है, सोचने की भी ताकत है, समझने की ताकत है। और क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो वो कुछ नहीं जानता है, जिस तरीके से पशु नहीं जानते हैं, पशु की कैटेगरी में होता है, और अपने ज्ञान से या समाज के ज्ञान से जो इंसान है वो इंसान बनता है। बचपन में कोई इंसान नहीं होता, बचपन में तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं है दुनियादारी का। यहाँ पर आप धर्म अपना करके, एक पढ़ करके, लिख करके और ये देख करके सपोज कीजिएगा कि हमें कोई चीज़ बनानी है, कंप्यूटर बनाया तो उसकी पहले ट्रेनिंग ली, तो जब बच्चा पैदा था तो उस समय जितना ज्ञान पशु के अंदर था उतना ही ज्ञान मनुष्य के अंदर भी था। तो ये प्रवृत्ति, बुद्धि की जो प्रवृत्ति है, कम ज्यादा तो पहले से ही होती आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि सबको एक ही बुद्धि दी हुई है, लेकिन जो बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो भी बुद्धिहीन के सामने अपने आप को कमजोर समझते हैं, घुटने टेक देते हैं कि बेशर्मी तेरा आसरा। ये अपना करके कि बेशर्मी तेरा आसरा, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा प्रभाव जो है राजेंद्र कुमार जी, ये कलयुग का भी है। कलयुग में ये हमारे शास्त्रों में लिखा भी हुआ है कि इसमें जो आसरा होगा, जो बोलबाला होगा, वो दुष्टों का ही बोलबाला होगा। तो दुष्टों का बोलबाला होने के कारण एक शरीफ आदमी पिस जाता है। इसी कारण से शराफत के कारण ही ये स्वीकार्य समाज का पतन हो रहा है। देखिए, आपकी बात ने जो है, क्योंकि कलयुग वाली तो यहाँ पर कोई ऐसी बात आती नहीं है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ
कि या तो लोगों पे पैसा बहुत हो गया है, तो वो छोटे अपने से जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको समझते नहीं हैं, या इस तरीके की प्रवृत्ति आ गई है कि लोगों में जो एक संस्कार पुराने थे अपने बुजुर्गों के, वो कहना मानने वाले वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि शिक्षा में लोग पढ़ा तो बहुत रहे हैं, लेकिन एक जो पारिवारिक सामाजिक जो शिक्षा होती थी वो बहुत कम हो गई है। शास्त्रों का अध्ययन जो है, अब ये लोग ये सोचते हैं कि मैंने किताब पढ़ ली और मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हो गया, लेकिन वो अक्लमंद सिर्फ किताबों के पढ़ने तक हो सकता है, या कुछ चीजों के लिए हो सकता है जो उसके बारे में, लेकिन वो जब उसके अंदर एक संस्कार नहीं है, जब उसके अंदर एक निष्ठा नहीं है, एक ईमानदारी नहीं है, तो ऐसी व्याख्या जो है वो जो करता है, जो जिस तरीके की वो छोटेपन की जो करता है, उससे आदमी का मन बड़ा कुठारघात हो जाता है, और इतना कुठारघात हो जाता है कि वो ये सोचता है कि यार मैं जीवन को कैसे सफल करूं, और किस तरीके से जो हमारे जो पुराने साथी होते हैं वो भी उनसे दूर हो जाते हैं। ये परंपरा ऐसी हो रही है कि एक सामाजिक जो रूपरेखा है वो खत्म हो रही है। ये जो छोटापन आ गया है, जिसको आप नीच भी कह सकते हैं, जिसको आप जो है घातक भी कह सकते हैं, ये घातक समाज हमारी शिक्षा पर भी, प्रणाली पर भी नुकसानदायक पहुंच रहा है। तो संस्कारहीन व्यक्ति को शून्य समझे, एक ही शब्द क्या है, संस्कारहीन व्यक्ति को शून्य समझे जी, वो शून्य है। क्योंकि एक शून्य ऐसा है कि उसको उभारा भी जा सकता है और दबाया भी जा सकता है जी। तो शून्य व्यक्ति को किस तरीके से हम काबू में करेंगे, किस तरीके से हमें हमारा समाज उसको बदलना चाहेगा, बदल सकता है। ये एक का कर्तव्य नहीं है, समाज का कर्तव्य। लेकिन वो ऐसे लोग मानते तो नहीं हैं। उस ऐसे लोगों को कोई भी चाहे कितनी भी वो कर लो, आप दबाव दे लीजिए, डरा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो अपनी शैतानी से बाज नहीं आते। डराने की ये बात है राजेंद्र कुमार जी। आज ये एक ही चीज मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ कि हमारे परिवार टूट चुके हैं, और परिवार के टूटने के कारण जो समाज का पतन हुआ है, यानी समाज के सामने कोई ना मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये बिल्कुल ये गलत है कहना, क्योंकि ये इसलिए नहीं मानते आज की तारीख में कि समाज जो है शून्य है, पतन हो रहा है जी। और कोई समाज को संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ और हाथ जोड़ करके संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, यदि आप ये चाहते हैं कि हम दूसरी तीसरी पीढ़ी में हमें बच्चे याद रखें, भावी पीढ़ी याद रखें, तो हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि हम अपना दायित्व ना भूलें। समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, हम जो हमारी पीढ़ी है, हमारे साथ की पीढ़ी है, या हमारे बच्चे भी हमारे बराबर के हो गए, अगली पीढ़ी को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं अगली पीढ़ी जाकर के आपको गालियां ना दे कि हमारा समाज का इतना पतन कर दिया है हमारी पिछली वाली पीढ़ी ने। तो उस गालियों से बचने के लिए हमें अभी भी वक्त है, सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा दें लेकिन अपने समाज को नुकसान ना पहुंचाएं, और समाज में बैठने की ताकत रखें, और इस तरीके से बैठने की ताकत रखें, अपनी कुव्वत ऐसी होनी चाहिए कि सुनने की शक्ति आप में होनी चाहिए। कहने की शक्ति तो तब आएगी आपको जब आपको सुनने की शक्ति। जी राजेश नेपाल जी, मेरा चलते चलते और एक सवाल है, ये जो कुछ लोगों में चतुराई चालाकी जो घुस गई है, वो चालाकी बस ये कि मेरे से ज़्यादा चतुर कोई नहीं है, तो ये चतुराई क्या आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक है, नस्लों को बर्बाद कर देगी। ये जो चतुराई है ये आने वाली नस्लों को बर्बादी की तरफ है, और पता नहीं कौन सा गैंग ऐसा लगा हुआ है कि जो समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है जी। उस सब हमारे आप हैं, हम हैं जी, यदि हमारे भाई हैं, सभी हैं, कोई नहीं चाहता, सबको अपने अपने परिवारों की चिंता है, लेकिन पता नहीं कौन सा दीमक की तरह जो व्यापारी हैं, नशे का धंधा कर रहे हैं या अन्य धंधा कर रहे हैं, वो हमारे परिवारों को तोड़ करके वही नीति अंग्रेजों वाली नीति अपना रहा है कि फूट डालो और राज करो। समाज के अंदर फूट डालो और राज करो, ये फूट डालो और राज करो,
यहाँ पर बिक रहा है, वहां पर बिक रहा है, ये बिक रहा है, वो बिक रहा है, जो नशा बिक रहा है उसका लाभ तभी होगा जब सामाजिक संगठन बिखरा पड़ा है, तभी वो बेच सकते हैं। नहीं तो सामाजिक संगठन एक होगा तो बेचने की कोई उनके अंदर। आपका कहना यह है कि जो आजकल जो नशीली चीज चल रही है वो भी कोई दीमक की तरह कार्य कर रहा है, दीमक की तरह कार्य कर रहा है, समाज के अंदर जो लगा हुआ है उससे लोग जो है वो काफी दुखी हैं। क्योंकि जब कोई आदमी किसी नशे का आदी हो जाता है तो उसको आगे दिखता भी तभी है जब दिखता नहीं है, जब सामाजिक संगठन, और उससे कभी कभी जो है वो अपने स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है और वो दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होता है। देखिए ये थे हमारे बीच में राजेश पाल जी, और आज हमारे चैनल में इन्होंने बहुत सारी बातों का जो अध्ययन किया और ज्ञान दिया। हम यही चाहेंगे कि आगे इस तरीके की जो नई पीढ़ी है जो अपने आप को चतुर और चालाक बन रही है उसको थोड़ा सा कुछ समझना चाहिए, क्योंकि समाज में सभी वर्ग के लोग होते हैं। यदि अगर आप एक अच्छा मार्गदर्शन पाएंगे तो जीवन आपका सफल होगा। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।